राम दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग माध्यक माध्यक और ओजाइव और बहुलक पढ़ रहे थे। तो इसके मैंने जितने भी सवाल है 26.1, 2, 3 और 4 का कुछ सवाल बच गए थे, उसको आज हम लोग देखेंगे। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन ये जो सवाल है 9 का, कुछ जो बेसिक सवाल ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये बड़े में भी रह सकता है, छोटा में भी रह सकता है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया है उसके बारे में है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें ये किसी बारंबारता विभाजन को मध्यक के लेखाचित्र की सहायता से पाया जाता है, क्या है? तो लेखाचित्र हम लोग किस में बनाते हैं? ओजाइव में। तो लेखा चित्र हम लोग किस में बनाते हैं? ओजाइव में। यानी कि 9 का 1 का डी हो जाएगा। यानी कि देखिए 9 का 1 का डी, ओजाइव। ठीक है, ओजाइव हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग को क्वेश्चन बना के दिखाना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6, 7 x, 8 y और 14 है कि माध्य 9 होने पर x प्लस वाई कौन सा रिलेशन सही हो। देखिए यहाँ माध्य है, मध्यक है और ओजाइव है, बहुलक है। तो यहाँ पे हम लोग को माध्य पूछा जा रहा है। और हमारा संख्या कितना? देखिए 9 का 2 नंबर। ठीक है, हमारे पास संख्या कितना है? 6, 7 x, 8 y और 14। ठीक है, और इसका माध्य कितना है? माध्य 9, यानी कि x बार कितना है हमारे पास? 9। ठीक है, तो अब हम लोग x बार निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। क्या करेंगे? सबको सम कर देंगे और जितना संख्या है उससे हम लोग भाग दे देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 प्लस x प्लस y प्लस 14 बटा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 संख्या है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इधर ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, 7, 13 और 14, और इसमें एक नंबर 8 छूट गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 7, 13 और 26, 1, 27 और 8, 35, यानी कि हो जाएगा हमारा 35 प्लस x प्लस वाई बटा 6। क्रॉस गुणा कर दीजिए तो x प्लस वाई प्लस 35 हमारा क्या हो जाएगा? 9 छक 54। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा? 54 माइनस 35 यानी कि 19। तो क्या हो जाएगा हम पर रिलेशन? क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 19। तो x प्लस वाई बराबर 19 कौन सा है? देखिए प्लस वाला, यानी बी होगा। यानी 9 का 2 का क्या है? बी है। देखिए आप लोग ये निकालने वाला ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30, 34, 35, 37 से 40 तक है। तथ्य 35 के नहीं होने से मध्यक वृद्धि होती। यानी देखिए कहा गया है कि 30, 34 से 35 के नहीं मध्य की वृद्धि कितनी होगी। देखिए अगर वृद्धि तो हम लोग बाद में निकाले, पहले होता तो क्या होता? देखिए 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। ठीक है, तो कितना? देखिए इवन है कि और सम है कि विषम? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यानी n बराबर कितना है? 8 सम है। तो इसका मध्य क्या हो जाएगा? चौथा और पांचवा टर्म का औसत। तो चौथा और पांचवा टर्म कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 36 और 37 का जो औसत होगा वही हमारा इसका मध्यक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए 36 प्लस 37 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा? 73 बटा 2, यानी कि 36.5। ये 36.5 था। और जब 35 जब नहीं है, यानी कि 34, 36, 37, 38, 39, 40, तो होता तो इतना होता,
नहीं है, तो यानी कि नहीं है तो कौन सा होगा, यानी एक टर्म कब जाएगा, यानी कि ऑड हो जाएगा। तो ऑड हो जाता है तो आपको पता ही है कैसे होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चौथा टर्म 37 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यक होगा। तब वृद्धि कितनी हुई, तब वृद्धि कितनी हुई देखिए 37 माइनस 36.5, यानी कि क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि 0.5 की वृद्धि, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 का 4 भी सवाल बनाने वाला है। अब देखिए 9 का जो 4 है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको खुद भी समझ के बना सकते हैं। हम लोग बहुलक में क्या पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा बात में रिपीटिशन होता है वही बहुलक में आता है। देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि 16 15 और इस तरह है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सजाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 16 15 17 फिर 16 फिर 15 x 19 17 और 14। तो सबसे पहले आप इसको सजाइए, 14 15 16 17 और 19, ठीक है। तो 14 कितने बार आया है, एक बार। 15 कितने बार आया है, 15 आया है आपका x बार, ठीक है। पूछा जा रहा है मान, देखिए अभी आप समझ में आ जाएगा। 16 हमारा 2 बार आया है, 17 2 बार और 1 बार, और ऑलरेडी 15 कितने बार आया हुआ है, 2 बार, ठीक है। तो जब बहुलक होगा, जब बहुलक होगा तो इसका मान बहुलक होने के लिए क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा मान होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी देखिए सब 2 2 है, तो एक हो जाए, अगर x का मान और एक 15 हो जाए, बढ़ जाए, x टोटल 3 हो जाए तो ये बहुलक श्रेणी हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 15, तभी ये बहुलक श्रेणी का मान होगा। चलिए ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें जो सवाल बनाने वाले वो मैंने बना दिया है। इसका एक 5 नंबर सवाल है। चलिए मैं इसका एक 5 नंबर सवाल बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो बनाने वाला सवाल खुद बनाइएगा। ये देखिए 9 का 5, ये सजाया हुआ ऊर्ध्वाधर क्रम में क्या है, देखिए 8 9 12 सॉरी 17 x+2 x+4 30 31 34 और 39। मध्यक दिया हुआ है कितना 24 होने से x का मान निकाले तो x क्या हो जाएगा। तो देखिए मध्यक है टोटल टर्म, सबसे पहले अगर मध्यक निकालना है फॉर्मूला आपको सबसे इवन और ऑड निकालना है, सम और विषम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टर्म है, यानी कि सम संख्या हो। सम संख्या होने का मतलब क्या है कि सम संख्या हुई तो इसका मतलब होगा आपका कि जो इसका जो n/2 और n/2 + 1वां टर्म होगा, ये इसका औसत ही मध्यक होगा। तो हम लोग क्या n/2 हो गया, यानी कौन सा हो जाए, देखिए n/2 यानी 12, छठा टोटल टर्म कितना 10 है, यानी पाँचवा और छठा टर्म ही इसका मध्य, पाँचवा टर्म ये हो जाएगा, छठा टर्म ये हो जाएगा। तो देखिए मध्य कितना दिया हुआ है 24, पाँचवा टर्म कितना दिया है x+2, छठा टर्म कितना दिया है x+4, और इस दोनों का औसत ही तो मध्यक होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 2x + 6, तो हो जाएगा 2x, और इधर हो जाएगा 48 - 6, यानी क्या हो जाएगा आपका 42। तो x कितना हो जाएगा 42/2, यानी कि 21। तो ये आपका आंसर, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 23 और 25, ये हमारा x का ये सीरीज में आ जाएगा, जो सीरीज है। चलिए एक और ज़रूरी सवाल है, 10 का सवाल बनाते इसलिए 10 नंबर है। 10 का एक और ये सवाल जो ज़रूरी है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, इसको बनाया जाए। अब सवाल बना के आप लोग भी कुछ हो रही है। देखिए श्रेणी सीमा दी हुई है, मैं डायरेक्ट 65 से 85, 85 से 105,
105 से 125। ये सब क्वेश्चन मेनली आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, MCQ 2 नंबर का। उसमें 165, 185, 185, 185, 205। फ्रीक्वेंसी कितना है देखिए, 4, 15, 3, 20, 14, 7 और 14। इसमें देखिए, इसमें अब श्रेणी हम लोग बना ले। अब इसमें कहा क्या जा रहा है देखिए कि उपयुक्त बारंबारता तत्व मध्यक श्रेणी की ऊर्ध्व सीमा और बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्यक श्रेणी के उच्च सीमा और बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा हम लोग ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग इसे कम्यूटेटिव मध्यक निकालना है तो हमको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, 4, 19, 22, 42, 56, 63 और 77, ये हो गया n। तो ये विषम संख्या है तो n/2 प्लस 1वां पद होगा, यानी कि 77 प्लस 1/2, यानी कि 39वां पद हो। 39वां पद किसके बीच आएगा, 22 और 42 के बीच। ठीक है, 22 और 42। तो इसके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यक श्रेणी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यक श्रेणी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यक श्रेणी की उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होगा इसका, 145, सॉरी उच्च सीमा क्या होगा, 145। अब पूछा जा रहा है बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा। तो बहुलक श्रेणी कौन सा होगा हमारा, देखिए तो बहुलक श्रेणी भी यही होगा। तो बहुलक श्रेणी का इसी का जो निम्न सीमा होगा, देखिए सबसे ज़्यादा बहुलक श्रेणी कैसे निकालेंगे, तो 20 आया है तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता वही बहुलक श्रेणी हो गया। तो इसका निम्न सीमा कितना है, 125। तो बहुलक की निम्न सीमा क्या होगा, ये 125। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हमारा हो गया 145 माइनस 125, 20। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 10 का 4 नंबर पर जो सवाल बनाना है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें माध्य दिया हुआ है, देखिए कितना, ये क्वेश्चन है हमारा 10 का 3। इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, माध्य 8.1 और समेशन ऑफ FI/XI दिया हुआ है 132 प्लस 5K और समेशन ऑफ FI दिया हुआ है 20। तो K का मान निकालें। तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, x बार समेशन ऑफ FI/XI बाई समेशन ऑफ FI। तो x बार हमारा कितना दिया हुआ, 8.1। ठीक है, और समेशन ऑफ FI क्या दिया, 132 प्लस 5K और ये दिया समेशन ऑफ 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका एक दशमलव ले लीजिए तो इससे ये कट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 132 प्लस 5K और हो जाएगा 162। तो 5K हमारा क्या हो जाएगा, 162 माइनस 132 6। तो 5K हो गया 6, तो K कितना हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया 10 का 4 नंबर। 10 का 4 इसका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 26 दशमलव जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि बन पाया कि नहीं, मैं फिर नहीं तो इसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। 10 का 4 देखिए क्या दिया है, समझने वाली क्वेश्चन है, ज़रूर समझाऊंगा मैं। जहाँ पे UI हमारा दिया हुआ है XI माइनस 25, ये समझने वाला क्वेश्चन है। अगर समझ गए तो यानी आपका कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है। UI FI है 20 और समेशन ऑफ FI है
100। तो हमें x बार निकालना होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें x बार निकालना। ये आप समझिएगा होंगे कि क्रमांतर पद्धति से है। क्रमांतर पद्धति में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, x बार a प्लस h और समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अब हमें क्या है, देखिए ये तो दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, ये वैल्यू तो है, ये वैल्यू भी दिया हुआ है। हमारे पास ए नहीं है, एच नहीं है, लेकिन आप इस फॉर्मूला को अगर देखिएगा गौर से, इस चीज़ को आप गौर से देखिए तो ये कैसा फॉर्मूला है, यू आई क्या होता है हमारे पास, एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब इसी सवाल में इसका फॉर्मूला वैसे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ए बराबर तो -25 नहीं 25 ही होता है, तो एच बराबर हो गया 10। तो जब ये दोनों हो गया तो इस वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स बार। तो डाल देखिए फर्स्ट वैल्यू में डाली, एक्स बार ए हो गया 25 प्लस 10 गुना ये हमारा देखिए 20 है, और हमारा नीचे कितना है 100, कट गया तो कितना हो जाए 25 प्लस 2 यानी कि 27। तो ये आपका आंसर हो गया, 27 इसका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। 26.6 का जितने भी सवाल थे, जो समझाने वाले सवाल थे, मैंने कर दिया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें। जय हिंद बच्चों।